ओके, सो नाउ हमने ये वाली चीजें देख ली थी। नाउ लेट डिस्कस अबाउट व्हाट होल नंबर टाइप, डेटा टाइप हमारा बचा हुआ था। रिप्लेस वैल्यू भी मैंने आपको बता दिया था, हाउ कैन बी रिप्लेस दिस वैल्यूज, ये तो आपको समझ में आ गया था ना। यूज हेडर वाला भी देख लिया था, स्प्लिट वाले भी हमने देख लिए थे, सॉर्ट, ये सारी चीजें हमने कंप्लीट कर रखी है। हमारे दो चीजें बची थी, एक ग्रुप बाय, एक आपका होल नंबर ऑप्शन। होल नंबर ऑप्शन यानी कि डेटा टाइप फॉर्मेट। तो बेसिकली हम लोग यहाँ से हैंडल नहीं करते, इसलिए मैंने आपको बोला था कि हम लोग यहाँ से हैंडल नहीं करेंगे। वी आर हैंडलिंग द होल डेटा फ्रॉम हियर। ठीक है, कहाँ से? यहाँ से हम लोग हैंडल करते हैं। तो बेसिकली जब भी आपको कोई डेटा टाइप चेंज करना है, इसमें कोई अलग से चीज नहीं है। whenever you want to change your data type, you can use this particular section and you can choose your desired data type. सपोज आपका कोई डेट ऑप्शन कभी कभी क्या होता है ना, टेक्स्ट फॉर्मेट में आ रहा होता है और आप उसे कन्वर्ट कर रहे होते हैं तो वो कन्वर्जन नहीं लेता, तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम उसको डेट फॉर्मेट जो रहते हैं ना, हम उसके कहाँ पर चेंज करते हैं, यहाँ से चेंज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम एक छोटा सा डेटा सेट के ऊपर काम करके देखते हैं। हमारे पास कोई डेटा सेट पड़ा हो, लेट्स सी। तो डाउनलोड्स में जाते हैं, कोई डेट वाला डेटा सेट अवेलेबल है कि नहीं है वो देख लेते हैं। हाँ हाँ हाँ, या मूवी डीवी दिख रहा है कहीं? देखो, मूवी वाले में हमारे पास डेटा टाइप डेट थी, ये रही हमारी डेट, एंड वी आर सेलेक्टिंग दिस पर्टिकुलर सेक्शन एंड ओपन इट। तो यहाँ पे आप देखोगे मेरे पास डेट फॉर्मेट्स अवेलेबल है। देखो, है, तो ये डेट फॉर्मेट्स मेरे पास अवेलेबल है। तो ये डेट फॉर्मेट किसमें, जर्नल फॉर्मेट में। आप इसे शॉर्ट डेट में कन्वर्ट कर दो एंड यू वांट टू चेंज दिस पर्टिकुलर डेट सेक्शन इन दिस फॉर्मेट। आपको इसको इस तरीके से यूटिलाइज करना है। तो आप यहाँ पे देखो, कुछ चीजें चेंज हुई हैं, कुछ चीजें चेंज हुई है, सारी चीजें चेंज नहीं हुई। ठीक है, तो इसमें कुछ चीजें चेंज हुई है, कुछ चीजें चेंज नहीं हुई। देखो, फॉर्मेट चेंज हुआ है, यहाँ पे ध्यान देना, हुआ है। कुछ फॉर्मेट चेंज हुआ है, कुछ फॉर्मेट चेंज नहीं हुआ है। तो अब हम चाहते हैं कि एग्जैक्टली ये फॉर्मेट चेंज क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये पूरा का पूरा डेटा जो है वो जर्नल फॉर्मेट में, डेट फॉर्मेट में नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ये दिक्कत आ जाती है। अब हमें इसको चेंज करना है, तो मैं चेंज कैसे करूँ? मैंने इसको एज इट इज कर लिया जैसा था। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, पावर क्वेरी एडिटर में इसको लेके जाऊंगा, बहुत सिंपली। तो कहाँ से उठाएंगे, यहाँ से उठाएंगे। एक्सेल वर्कबुक है, सॉरी, सीएसवी है। तो सीएसवी फॉर्मेट में, सीएसवी में हम कौन सा उठाएंगे, टेक्स्ट एंड सीएसवी। और हम जाएंगे डाउनलोड्स में मूवी डीबी, और हमें कौन सा उठाना है, मूवी। तो मूवी वाले को उठाया, और हम मूवी वाले को उठाने के बाद देखो, आपको पूरा क्लियर कट यहाँ पे पता चल जाएगा किस टाइप का डेटा आपके पास आ रहा है। तो आप इसको ओपन कर लो, तो आपके पास डेट फॉर्मेट कहाँ गया, ये रहा। तो देखो डेटा टाइप क्या है इसका, यस, डेटा टाइप क्या है, एबीसी है ना। तो एबीसी डेटा टाइप है, आपने इस पर क्लिक करा, आप उसको चेंज करना है किसमें, डेट में। तो मैंने ऐड न्यू स्टेप कर दिया, आप न्यू स्टेप उसमें देख सकते हो। देखो एरर आ गई, यस, मेरे वॉइस आ रही है ना। तो ये एरर आ गई। अब मेरे को ये एरर रिजॉल्व करनी है, मैं एरर कैसे रिजॉल्व करूंगा, क्योंकि मेरे को सारा का सारा किस फॉर्मेट में चाहिए, डेट फॉर्मेट में चाहिए। तो वन टाइम में डेट फॉर्मेट में आ जाए। तो मैंने इस पर क्लिक करा, यूजिंग लोकल पे गया। अभी ऐसा हो जाए तो आप कैसे चेंज करोगे, एक्सेल में ऐसे चेंज करोगे ना, बहुत टाइम लगता है। यहाँ पे देखो डेटा टाइप क्या, टेक्स्ट है, इसको मैंने करा डेट, और यूनाइटेड स्टेट पे सिलेक्टेड होना चाहिए। आप इसको चेक कर लेना, मेरा यूनाइटेड स्टेट पे मेरा ऑलरेडी सिलेक्टेड था, तो मेरे को चेंज करने की जरूरत नहीं है, वरना आप इसको लिस्ट ओपन करोगे तो काफी बड़ी लिस्ट आ जाएगी। ठीक है, तो सर मैंने हमेशा यूनाइटेड स्टेट्स में रहना चाहिए। हाँ, यूनाइटेड स्टेट पे होना चाहिए, क्योंकि हम जो सिस्टम में अभी एक्सेल यूज कर रहे हैं ना, वो बेसिकली डिफॉल्टली यूनाइटेड स्टेट बेस पे कॉन्फ़िगर है। हम लोग यूनाइटेड स्टेट या यूनाइटेड किंगडम वाला यूज करते हैं। ठीक है, तो यूएस पे सेट कर लेना और ओके कर देना। ओके करने के बाद अब देखोगे फिर भी एरर आ रही है। एरर क्यों आ रही है, रीजन मैं बताता हूँ। क्योंकि हमारे पास यहाँ पर ब्लैंक डेटा है।
ठीक है, हमें ये ब्लैंक डेटा रिमूव करना है, तो हम इस डेटा को चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। ये रहा। शशांक थोड़ा सा हेल्प आउट करोगे? आइस वाइट शर्ट को आपको क्या करना है, आप ऐसे करना, ओपन करना। आपका मूवी कौन सी है? आइस वाइट शर्ट। इसको ओपन करना, ये आपके पास आएगा। तो आप मुझे यहाँ से IMDb ओपन कर रहे हो, ठीक है। और Okay. उसके बाद आप बॉटम में जाओगे, यहाँ पर कहाँ गया, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन होता है इसमें, ये डिटेल्स आ रही है, इसमें ये डेट बता देना मुझे। ठीक है, आइज वाइट शर्ट। आइस वाइट शर्ट की तो मैं उठा रहा हूँ, ओके ओके। बाकी जो दो है उसकी मैं नाम आपको बता दूंगा। वो आप मुझे 16 जुलाई 1999। जुलाई कौन सा होता है? 7। 7 16/999, ठीक है। दूसरी है अमेरिकन ब्यूटी। नहीं है तो बताना। 1999 आ रही है ना सर, अमेरिकन ब्यूटी। नहीं, उस पर IMDb में जाओ अंदर, ओके उसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में जाके चेक करो कौन क्या डेट है। ओके। पता चला? सर एक सेकंड देख लो टेक्निकल इसमें। तो इसमें तो आ गया MBDB, नीचे नीचे स्क्रॉल डाउन करो। 1 अक्टूबर 1999, 1 अक्टूबर, हाँ 1999, यूनाइटेड है स्टेट्स। ना? हाँ 19/10/1। सर दूसरी मूवी कौन सी है? कर दिया मैंने, कोई बात नहीं, मैंने इसको कंप्लीट कर दिया। मैं रिफ्रेश करूंगा बस डेटा, ये रिफ्रेश हो गया। वेयर इज माई डेट एंड ट्रू, इसमें गए। और फिर से हम उसको वैसे ही करेंगे, इसको मैं चूज कर देता हूँ डेट पे, एंड यूनाइटेड किंगडम, सॉरी, और ओके करते हैं। अभी भी एरर दे रहा है यार, एरर नहीं देना चाहिए इसको, एरर क्यों दे रहा है? सर आपको रीलोड करना पड़ेगा शायद डेटा। नहीं नहीं, एक्चुअल में देखो एरर क्यों दे रहा है, देखो 24/8/1958 लिखा हुआ है, तो 24 मंथ, मंथ पहले आना चाहिए। यहीं पे, यहाँ पे भी गड़बड़ है ना, पूरा सिस्टम गड़बड़ हो रहा है ना ये। तो हम चाह रहे हैं ये डेट फॉर्मेट में तो जा रहा है, जनरल फॉर्मेट में डाल देते हैं। ऊपर वाला हमारा डेट फॉर्मेट में है, ये वाले, ये गड़बड़ दे रहे हैं, ठीक है। हम इस पे जाते हैं डेट पे, और इसको डेट फॉर्मेट में यहाँ पे सेटअप कर देते हैं। तो ये गड़बड़ होती है, देखो ये जो गड़बड़ चल रही है, ये आपको गड़बड़ फेस करनी पड़ेगी। तो बेसिकली मेरे को तीन थी, कौन कौन सी? आइज वाइड शट, इसको मैं ऐसे करता हूँ, डाउन से कर देता हूँ। ये देखो मेन चीज क्या हो रहा था ना, मेरा मूवी का डीबी, मूवी जो टेबल थी ना, वो गड़बड़ चल रही थी। यहाँ पर हम चेक करते हैं, ये गड़बड़ आ रहा है, फॉर्मेट जो है ना वो फॉर्मेट गड़बड़ है। कभी किसी में पहले है, किसी में ईयर पहले है, किसी में कुछ पहले है, किसी में कुछ पहले है, वो गड़बड़ अपन को झेलना पड़ रहा है, ठीक है। तो दोबारा हम लोग इसमें चेक कर लेते हैं, दोबारा फॉर्मेट किया जाएगा, इसके अंदर जाके चेक करना पड़ेगा जस्ट वन, डेटा सही है या फिर गलत है। मूवी CSV फॉर्मेट में हम लोग देखते हैं, देखो ये डेटा गलत आ रहा है इसमें, तो यू नीड टू चेंज दिस डेटा। पहले उस फॉर्मेट में आपको उसको सेट करना पड़ेगा। तो जितना भी ये डेटा है, उस डेटा को आप क्या करो, सेट करते हैं। तो हमारा ये डेटा, ये गड़बड़ चल रहा है, बहुत मेहनत हो जाती है इसमें, ठीक है। अब इसको चेंज करते हैं, क्या है ये, 8/24/1958, ये दे दिया। इसका क्या होगा, 2/19/1962, ठीक है। या नहीं तो कुछ ट्रैक अपनानी पड़ेगी, इस टाइप का अगर डेटा हो तो उसको इस तरीके से चेंजेस करके दे दो, जो जो इस टाइप का डेटा आपको मिल रहा है,
बहुत डेटा हो गया, बहुत गड़बड़ है इसमें। इसको पहले सेट करना पड़ेगा क्योंकि देखो ये गड़बड़ है। इसको डालना पड़ेगा 426, यानी कि इधर आएगा 4 और इधर आएगा 26। तो ये ज़्यादा डेटा होगा ना तो दिक्कत देगा, तब हमें फार्मूला बेस पे काम करना पड़ेगा, कुछ कैलकुलेशन या रिप्लेस वगैरह करके हमें काम करना पड़ेगा, तभी ये डेटा हमारा मॉडिफिकेशन ले पाएगा। सर इसका सॉल्यूशन क्या है अगर ज्यादा डेटा ऐसे ही शफल रहा तो, मतलब डेट के फॉर्मेट में? तो वही है, रिप्लेस यूज करो, और कोई सोल्यूशन नहीं है। आपको शॉर्टलिस्ट करके इनको बाहर निकालना पड़ेगा, देन उसके बाद आप इसे कैलकुलेट करके यूटिलाइज कर सकते हो, अदरवाइज सोल्यूशन नहीं है। स्पेसिफिक जा जाके मतलब रिप्लेस करना पड़ेगा मतलब ना सर? वैसे तो स्पेसिफिक जाके करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको जैसे रिप्लेस वगैरह करके आप इसको काम कर सकते हो। तो ऑल कमांड पे नहीं हो सकता, मतलब सब पे कमांड हो जाए? नहीं, यही तो सबसे बड़ा सीन होता है, यही इसका रोना है। इसमें जो प्रॉब्लम है ना वो यही है। अगर डेट फॉर्मेट पे अगर आप बात करोगे ना तो सबसे बड़ा रोना यही आता है डेट फॉर्मेट पे। तो हम देखते हैं, क्योंकि हर एक डेटा चेंज होगा ना। तो एक और तरीका है, लेट मी चेक कि क्योंकि हर ईयर के बेसिस पे चेक करना पड़ेगा ये डेटा हमारे पास आ जाए। ट्विटर में कुछ ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। फिल्टर में ऑप्शन नहीं हो रहा, देखो ये यहाँ पे गड़बड़ है, कंट्रोल 1 करो, डेट पे जाओ, फॉर्मेट चेंज करने की कोशिश करो, नहीं हो रहा। डेट में भी कन्वर्ट नहीं हो रहा ना, यहाँ पे दिक्कत दे रहा भाई। ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, अभी नहीं, बहुत ज़्यादा क्रिएट करता है बस। कोई तरीका बताओ, कोई ट्रिक जो हमारे पास आ रही हो। मेरे पास तो कोई ट्रिक नहीं है। लगाओ भाई, कोई तो ट्रिक लगाओ। मैं सैंपल में भी तो चेंज नहीं हो रहा, सैंपल में चेंज हो जाए तो मजा आ जाए। सर आपने सारे ऑप्शन निकाल दिए, उससे चेंज नहीं हो रहा, और कोई सोल्यूशन तो मेरे को लग नहीं रहा होगा। हो तो जाएगा। ये देखो, फिर एक काम करना पड़ेगा, मैंने इधर लिया डेट, अब मेरे को यहाँ पे वो बोलते हैं ना फंक्शन बनाने पड़ेगा। ईयर लिया, लेके दिस इज माय डेट, ईयर निकालेगा। सॉरी, पहले मेरे को क्या चाहिए, डेट फिर मंथ। ईयर। लेट्स सी, एक बना के देखते हैं। देखो ऐसी सिचुएशन फंसेगी है हमेशा। और ये डेट में बहुत फंसती है। वैल्यू एरर आ रही है। तो डे नहीं आएगा, डेट आएगा शायद, क्योंकि मंथ आपने तो कर दिया। डे से तो फ्राइडे सैटरडे मंडे आएगा ना शायद। मैं अगर ईयर निकालता हूँ यहाँ पे इक्वल टू, अगर ये डेट फॉर्मेट में है तो ईयर एक्सट्रैक्ट कर देना चाहिए इसको, है ना।
ईयर भी नहीं निकाल रहा ना, मतलब ये डेटा फॉर्मेट ही कुछ गड़बड़ हो रहा है। मंथ भी अगर हम देखें यहाँ पे इक्वल टू मंथ और ये वैल्यू, ये मतलब ये डेटा ही गड़बड़ हो रहा है यहाँ पर। टेक्स्ट फॉर्म में होगा ये फिर, क्या टेक्स्ट फॉर्म में होगा सिंपल। क्या बोल रहे हो, टेक्स्ट फॉर्मेट ना, दिस इज माय वैल्यू एंड द फॉर्मेट इज व्हाट, टेक्स्ट ले रहा है ये, इसको कन्वर्ट करने के बाद भी ले रहा हूँ ना मैं, और इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे। अब आप जो बोल रहे थे वही करना पड़ेगा, मैंने इसको टेक्स्ट फॉर्मेट में ले लिया। क्या ट्रिक अपना सकते हैं, कुछ सोचो। टेक्स्ट को डेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, टेक्स्ट फॉर्म में तो ये है ही वैसे। तो डेट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, टेक्स्ट क्योंकि की ईयर भी निकालना पड़ेगा ना मेरे को। फिर तो वही वही लगाना पड़ेगा मुझे, लेफ्ट राइट वाला ऑप्शन। फिर एक काम करना पड़ेगा, ये डेटा है, देखो अब मेरे को एक ही चीज समझ में आई, ये चीज कर सकता हूँ मैं। ये क्या हो गया, आधा डेटा क्यों फैच हुआ, अच्छा सॉरी, समझ गए क्या दिक्कत आ रहा है, फिल्टर किया ना मैंने। अच्छा, ये आ गया डेटा, ये पूरा टेक्स्ट है। डेटा टैब में जाओ, टेक्स्ट टू कॉलम, डिलिमिटेड। अब कोई काम सीधे सीधे हाथ से सीधे से ना हो तो क्या करना पड़ेगा, टिकड़म बढ़ानी पड़ेगी। ये अलग अलग हो गया, अब मेरे को डेट बनानी है। मैंने डेट लिया, दिस इज माई ईयर, दिस इज माई मंथ, दिस इज माई डे, समझ गया। कंट्रोल डी, कंट्रोल सी, सी करा, ऊपर आए, कंट्रोल, गड़बड़ हो गया। लॉजिकल टेस्ट, वर्ड सेट करना बहुत टफ हो जाता है कभी कभी, समझ गए ना, जुगाड़ जुगाड़ किया मैंने बस, और मैं इसको बनाना चाह रहा हूँ। क्या हो गया, मेरा फंक्शन भी नहीं चल रहा। मेरा डेटा इक्वल टू दिस वन, और हम चाहते हैं ये प्लेस हो जाए उसकी जगह पे। ये क्या हो गया, फंक्शन क्यों नहीं चल रहा मेरा।
अरे इक्वल टू 901 होना चाहिए। अगर ये दोनों आपस में मैच करते हैं तो हमारे पास डेट आनी चाहिए, अदरवाइज ब्लैक हो। नाइन जीरो एट F41 F41 कौन सा है? यहाँ पे गड़बड़ हुई है। आज तो बहुत मेहनत हो गई यार। आप बहुत मेहनत कर रहे हो आज। आज बहुत मेहनत हो गई। मेरा जो डेटा है 901 902। अरे यार ये मेहनत थोड़ी सी कम करते हैं अपन। ये डाल देते हैं, ये वैल्यूज जनरल फॉर्मेट पे। अब वैल्यू नहीं उठा रहा। ओह ओह, डेट फॉर्मेट करो सही बार। कर दिया मैंने, जनरल फॉर्मेट कर दिया उसको। सबको एक फॉर्मेट में डाल देते, जनरल फॉर्मेट में डाल देते, जनरल में डाल दिया। वैसे मैं वैल्यू वो तो सही बना रहा हूँ यार, फॉर्मूला तो मेरा सही है, मतलब काइंड ऑफ थिंग। मैं अगर यहाँ पे फिल्टर लगाऊं और मैं यहाँ पे करूँ ब्लैंक डेटा जो है वो दे दो, ब्लैंक डेटा शॉर्ट लिस्ट कर दो। कहाँ गया ब्लैंक, और ओके कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लगाया था इफ ये मेरा 901 है, लॉजिकल टेस्ट, ये 901 इससे मैच करना चाहिए, कॉमा, तो मेरी क्या दे देगी, ये डेट दे दे, अदरवाइज ब्लैंक दे दे, ये डेटा दे देगा। अब मैं इसको ड्रैग कर रहा था यहाँ से लेकिन नीचे तक। अच्छा वो बीच में लाइन्स आ रही है ना, मैंने ये किया, यहाँ पे दिया इक्वल टू, अब देखो ये ऐसे सीधे तरीके से नहीं बनेगा ये डेटा, तो बहुत सिंपल तरीका बताता हूँ मैं। इस डेटा को उठाओ, कॉपी करो, न्यू टैब लो, इधर पेस्ट करो, ठीक है। इस डेटा पे आओ, डेटा डिलीट कर दो और फिल्टर हटा दो, ये डेटा हट गया। अब इस डेटा को सिलेक्ट करो, जो यहाँ से पूरा ये जो डेटा है अपना, इसको सिलेक्ट करो और F5 दबाओ, फिर स्पेशल पे जाओ, ब्लैंक्स पे सिलेक्ट करो, ओके करो और डिलीट कर दो यहाँ से, डिलीट शीट रोज। ठीक है, ये डेटा हो गया बंद।
अब आपके पास बचा ये डेटा, इस डेटा को कॉपी करो, सीधे तरीके से काम नहीं चलता तो टेढ़ी उंगली करनी पड़ती है। तो यहाँ पे आए, यहाँ पे पेस्ट करो। अच्छा, इसमें फॉर्मूला लगा क्या? फॉर्मूला कॉपी करो, कॉपी करने के बाद इसको यहाँ पे वैल्यू एज अ पेस्ट कर दो। ठीक है, ये डेटा आ गया। अब आपको क्या करना है, अब अप्लाई कर दो फंक्शन। ये आ गया 901 इक्वल टू 901 कॉमा, रिजल्ट क्या है, रिजल्ट ये वाला है, क्या है रिजल्ट एंड डबल कोट क्लोज, ये आ गया। ट्रैक कर, आ गया रिजल्ट सारा। अब इस डेटा को कॉपी करो, ये कॉपी करा, वापस अपनी शीट पे आए और इसके नीचे करके पेस्ट कर दिया। अच्छा सॉरी, कंट्रोल जेड करो, वैल्यू है पेस्ट कर दो, ये डेटा आ गया। अब आपका ये डेटा किसी काम का नहीं है, डिलीट कर दो बाकी सारा जो डेटा आपको इधर उधर से आ रहा है। एक डेटा ये रहा, मूवी डेट है, नीचे सेलेक्ट करो और इसको उठा के शॉर्ट डेट पे कर दो सिलेक्ट। ये हो गया डेटा, ये बन गया भाई डेटा। ठीक है जी, समझ गए? थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, दिमाग लगाना पड़ता है, कभी कभी हो जाता है जल्दी, कभी नहीं हो पाता। तो जैसे अभी हमने इसको डेट में कन्वर्ट करा, ऐड न्यू स्टाफ, अब ये देखो डेट डेट फॉर्मेट कन्वर्ट हो गया इजी। और फिर भी अगर आपको दिक्कत आ रही हो, यूजिंग लोकली पे जाओ, पॉपअप आएगा, इसको किस पे डाल दो, डेट फॉर्मेट पे डाल दो एंड यू कैन यूज दिस वन। और फिर उसके बाद आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो। अब ये डेटा जो है वो किससे चला गया, डेट फॉर्मेट पे चला गया। ठीक है, क्लियर? यस सर। तो इतनी कहानी पढ़नी पड़ती है हमें कभी कभी। तो ये देख रहे थे, अभी देखो यही चीजें होती है सीखने के लिए, कि अभी मेरा सिस्टम अगर नहीं फंसता तो मैं फंसा रहता, तो फिर मेरे को जुगाड़ बनानी पड़ेगी, मेरे को कैसे कैसे उसको सेटअप करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर ये चीज? चलो ये वाला क्लियर हो गया, इसमें कोई डाउट? हाँ जी, कोई डाउट नहीं है? चलो ट्रांसफॉर्म पे आते हैं। ट्रांसफॉर्म में हमारे पास क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है, बहुत सिंपल सिंपल सी चीज़ें हैं ट्रांसफॉर्म के अंदर, आपको इसमें ज़्यादा कोई दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। एक तो देखो, ये तो आपको पता है, यूज है, यूज फर्स्ट रो एज हेडर, ये आपको ऑलरेडी पता है। ठीक है, एंड दिस इज अ ग्रुप, ग्रुपिंग आपको पता है, ग्रुपिंग इज व्हाट, सेगमेंट पे ग्रुपिंग करनी है या सिटीज पे ग्रुपिंग करनी है, यू कैन जस्ट डू वन थिंग और आप अपना ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, आपको जिस टाइप का परफॉर्मिंग और जिस टाइप का ऑपरेशन चाहिए। तो मैंने उसको ओके कर दिया एंड उसके बाद मुझे काउंट आ जाएंगे। ठीक है, क्लियर? ग्रुपिंग क्लियर है? यस सर। यस और नो बोलते जाना, क्योंकि काफी सारी चीजें रहती हैं कल जो किया था वैसे ग्रुप में, ये वाला क्या क्या। ग्रुप है, कल जैसे यूज किया था मैंने कल। हाँ, तो बेसिकली इतना कोई टफ फॉर्मेट नहीं है। एंड ट्रांसपोज रोज के लिए व्हाट वी डू, वी आर जस्ट क्रिएटिंग अ डेटा। मैं एक छोटा सा डेटा बनाता हूँ, यहाँ पे हमने बनाया टेबल 1, सॉरी इसको दे देते कंट्री और इसको दे देते हम सिटी। तो कंट्री दे देते हैं हम इंडिया और सिटी दे देते हैं दिल्ली एंड बांग्लादेश, ढाका, और क्या देते हैं, यूएस। अच्छा ठीक है, दो ही काफ़ी है, ठीक है सफिशिएंट है। ठीक है, दिस इज व्हाट ट्रांसपोज। ट्रांसपोज पता है ना, ट्रांसपोज क्या होता है? नो सर। ट्रांसपोज होता है रो को कॉलम में चेंज करना, कॉलम को रो में चेंज करना। अभी ये पूरा डेटा है, ठीक ठीक है, इसको मैं ट्रांसपोज करता हूँ तो देखो क्या हो गया। इंडिया के आगे बांग्लादेश आ रहा है, इंडिया बांग्लादेश उसमें आ गया, ये ट्रांसपोज हो गया। अब मैं इसको दोबारा ट्रांसपोज करता हूँ तो देखो, इंडिया बांग्लादेश, इंडिया दिल्ली, बांग्लादेश ढाका, जो रो थी वो कॉलम में हो गई, कॉलम जो थे वो रो में हो गए। दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोज। और बेसिकली ट्रांसपोज आपको यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसके अंदर खास तौर से। ठीक है, यस। रो को कॉलम, कॉलम को रो में चेंज करते हैं। अब ऑर्डर वाले उसमें आते हैं,
पहले मैं इसको है ना वो कर देता हूँ, जो आपका रहता है क्या बोलते हैं, अरेंज। सो इसको हमें ऑर्डर, वो उसमें ऑर्डर में अरेंज करना है, तो हम होम पे जाएंगे और A to Z कर देते हैं। तो ये देखो ये ऑर्डर अरेंज हो गया। अब हम ट्रांसफॉर्म पे आते हैं। ट्रांसफॉर्म में लिखा है रिवर्स रो। क्या लिखा हुआ है? रिवर्स रो। इसका मतलब क्या है? मैंने इस पर क्लिक करा तो ये क्या कर देगा, उसको रिवर्स कर देगा। ठीक है, आप इसको फिर से रिवर्स करना चाहते हो, आप फिर से क्लिक कर दो, ये उसको क्या कर देगा, फिर रिवर्स कर देगा। सब रिवर्स मतलब किस सेंस में, मतलब ये ऑर्डर चेंज कर देता है? नहीं नहीं, ऑर्डर चेंज नहीं करता, पहले तो मैंने उसको ऑर्डर में लगा दिया था। 1 2 ठीक है, 3 4 5 की, हाँ। हाँ असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया था। फिर मैंने उसको रिवर्स करा, रिवर्स करने से क्या हुआ कि जो नीचे का डेटा है वो ऊपर आ जाएगा, ऊपर का डेटा नीचे आ जाएगा। ठीक है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इसको डेटा को चेंज कर लेते हैं। सर इसमें सीरियल नंबर पे भी वो सब चेंज होता है? सीरियल नंबर क्या चेंज होगा? सीरियल नंबर तो चेंज होगा ना। अभी देखो 1 2 3 देख रहे हो आप, हम्म, इसका रिवर्स क्या होगा? उल्टा देखोगे ना, जो नीचे वाला डेटा वो ऊपर आ जाएगा। सीरियल नंबर इसलिए मैंने ऑर्डर में लगाए थे। ओके। क्या हो गया? ये इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। नहीं नहीं सर, वो मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया, मैं साइड में ध्यान दे रहा था मैं। अच्छा, ठीक है। मैं वही सोच रहा था शशांक को क्या हो गया आज। ठीक है, ये चीज समझ में आया। काउंट रोज पता हाँ सर, कल आपने बताया था सर, है रोज ना, रोज काउंट करते हैं। अब सिंपल सिंपल सी चीजें हैं। अब ट्रांसफॉर्म में और देखते हैं रीनेम। देखो, एक तो ऑप्शन होता है कि जैसे रो आईडी लिखा हुआ है, मेरे को अंडरस्कोर लगाना है, तो मैं रीनेम करूंगा, ऐसे करके इसमें अंडरस्कोर लगा दूंगा। ठीक है, ये होता है रीनेम करना। दूसरा, राइट क्लिक करके आप यहाँ से भी कर सकते हो चीजें। देखो यहाँ से भी आप हैंडल कर सकते हो, आपको कुछ भी यूज करना है, यू कैन यूज दैट। ठीक है, रेगुलर चीजें आपको यहाँ पर मिल जाती है। अब आपको रीनेम करना है, आपको यहाँ पे भी रीनेम का ऑप्शन मिलेगा, कहीं दिख रहा है रीनेम? ये रहा। ठीक है, और बाकी सबसे बढ़िया ऑप्शन जो हम लोग यूज करते हैं, दिस इज कॉल्ड, डबल क्लिक करो और रीनेम कर लो। ओके, ठीक है। अब एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, एक है ये डिटेक्टेड डेटा टाइप। डिटेक्टेड डेटा टाइप का फॉर्मेट क्या है? अभी देखो, जैसे ये मेरे पास 4 स्टेप ये ऑटोमेटिकली फॉर्म करके देता है। डेटा सोर्स कनेक्ट कर देगा, नेविगेशन सेट कर देगा, हेडर जो है फर्स्ट रो को एज अ हेडर कंसिडर कर देगा, और उसके बाद डेटा टाइप चेंज कर देगा। अब सपोज गलती से मेरे से ये डिलीट हो गया, अब देखो डेटा टाइप क्या होगा सर, ABC 1 2 3 जर्नल फॉर्म में आ गए सारे के सारे। हाँ जी, सारे के सारे किस फॉर्म में आ गए? जर्नल फॉर्म में आ गए। अब आप चाहते हो कि मेरे डेटा टाइप खुद ब खुद सेलेक्ट हो जाए, तो आप कुछ मत करो, या आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है, थोड़ा साइड में आप किसी भी उस पर क्लिक कर दो। ठीक है, अब डिटेक्ट डेटा टाइप कर दो, तो बेसिकली सारे सेलेक्ट नहीं हुए, तो ऐसे करके सेलेक्ट कर लो। कभी कभी टेबल सेलेक्ट नहीं होती ना, तो दिक्कत देता है। ऐसे सेलेक्ट कर लिए सारे कॉलम, और डिटेक्टेड डेटा टाइप पर क्लिक कर दो, आपको कुछ नहीं करना, बाकी सारे डेटा टाइप इसने खुद ब खुद सेट कर दिए। एक ही डेटा टाइप है जो ये सेट करने में कभी आनाकानी करता है, वो डेटा टाइप है आपका क्या, डेट। डेट पे ये गड़बड़ करता है, इस पे आपको कॉन्सेंट्रेट करके रखना है। ठीक है, चीजें क्लियर हुई? पिवोट कॉलम, अनपिवोट कॉलम, इसके यूजेस नहीं आएंगे, बट फिर भी मैं आपको बता दूंगा पिवोट अनपिवोट का फॉर्मेट क्या होता है। रिप्लेस वैल्यू, यू ऑलरेडी नो अबाउट द रिप्लेस वैल्यू। ठीक है, अब एक और डेटा मैं यहाँ पे बनाता हूँ, थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ, फिल अप एंड फिल डाउन। ठीक है, अब मैं बात करने वाला हूँ किसकी, फिल अप एंड फिल डाउन। तो मेरे पास यहाँ पे कंट्री है, और मैंने यहाँ पे दिया इंडिया। ओके, ब्लैंक, ब्लैंक नहीं छोड़ेंगे हम, इसमें लिख देंगे नल। अगर कोई वैल्यू नहीं होती तो क्या लिखा हुआ था, नल। और मैंने यहाँ पे लिख दिया चाइना, और यहाँ पे हम लिखते हैं, बस इतना ही ठीक है। तो चलो लिख देता हूँ मैं नल, इधर भी लिख देता हूँ नल, एक और लिख देते हैं नल, और इधर मैंने लिख दिया US, और ओके कर देते हैं। ठीक है, ये मैंने ओके कर दिया, एक टेबल बन के आएगी। अब देखो मेरे ये डेटा वैल्यूज क्या है, नल है, तो पहली चीज तो मेरा नल गलत आया, मैं इसको रिप्लेस कर देता हूँ। मेरे को NULL ढूंढना है, ओहो, NULL ढूंढना और उसको रिप्लेस करना नल से। मैं ओके, अच्छा चलो कोई बात नहीं।
वैसे ये वाला नल नहीं होना चाहिए, नल इधर लिखा हुआ आना चाहिए, तो कुछ गड़बड़ हुई है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे फिल डाउन यूज करता हूँ, मैंने फिल डाउन किया इसको, तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये वाला जो गड़बड़ है ना, ये गड़बड़ आ रही है। एक मिनट रुको, मेरे को रिप्लेस कोई वैल्यू ना दे के ऐसे ब्लैंक छोड़ के देख लो टेबल जब हाँ बनाते हुए। वही करने की सोच रहा हूँ, न्यू डबल एल तो ब्लैंक छोड़ देता हूँ। नहीं कर क्यों नहीं रहा, आज कुछ दिक्कत ही आ रही है, मैं कुछ कर रहा हूँ तो कुछ चल नहीं रहा। इससे पहले भी मैं सिर्फ सम का फॉर्मूला लगा रहा तो चल नहीं रहा था, पेज दे देता, उसको भी चेंज नहीं कर रही है। @ लगा देना, @ या फिर कोई 2 या 3 डिजिट दे दो। नहीं नली आइडेंटिफाई नहीं कर रहा ना, ये कुछ गड़बड़ करिए क्या मैंने टेबल में। एक काम करते दोबारा बना के देखता हूँ। एक मिनट मैं रखता हूँ कंट्री, ठीक है। अब मैं इसमें फिल डाउन अप्लाई करूंगा, देखो अभी अगर मैं अभी फिल डाउन अप्लाई करता हूँ तो देखो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि खाली में नहीं होता। फिल डाउन अप्लाई होता है आपका जब आपकी वैल्यू नल असाइन करो। देखो अभी सही आया है, ये वाला नल चाहिए था मुझे, उस टाइम पे मेरे को लगता है कुछ गड़बड़ हुई थी राइट करते समय, इसलिए उसमें दिक्कत आ रही थी। अब देखो मैं फिल डाउन करूंगा तो अगर नल असाइन होगा तो आपको समझ में आया फिल डाउन से क्या करा, कि आपके पास ऊपर इंडिया था और नीचे जितनी जगह नल वैल्यूज थी उन जगह पर क्या कर दिया उसने, इंडिया असाइन कर दिया, उतनी जगह पर क्या असाइन कर दिया, इंडिया असाइन कर दिया। ठीक है, अब मेरे को नीचे क्या है, बांग्लादेश है, अगर मैं फिल अप करूंगा तो जितनी जगह नल होगा उतनी जगह क्या साइन कर देगा, जब तक इंडिया नहीं आता तब तक क्या साइन कर देगा। ठीक है, ये होता है फ्रीक्वेंसी, अगर आपको लगता है कि हाँ नीचे वाला फ्रीक्वेंसी भी हो सकता है तो आप नीचे वाली फ्रीक्वेंसी कुछ इस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो। क्लियर, ये कुछ छोटी छोटी चीजें रहती है, वो मैं आपको बताता जाऊंगा। अब यहाँ पे ये हो गया फिल डाउन, ये मूव और कॉपी। देखो किसी भी कॉलम को अगर आपको मूव करना है तो आप मूव कर सकते हो, जैसे रो आईडी को मेरे को एंड में ले जाना है तो मैंने इस पर करा, तो रो आईडी का आ गया सबसे आखिर में, और दूसरा अगर रो आईडी को मेरे को बिगनिंग में ले जाना है तो कहाँ लेके आ गया, यहाँ पे। आपको इसको मूव करना है, पकड़ो और खींच के ले जाओ, सबसे आसान तरीका, और पकड़ो और फिर खींच के ले जाओ, ये दूसरा आसान तरीका। ठीक है, बाकी इफ यू वांट टू गो विद द सिस्टमैटिक फॉर्मेट, आप लेफ्ट राइट इस तरीके से फॉर्मेट यूटिलाइज कर सकते हो। ठीक है, हाँ जी, क्लियर हुआ। यस सर। कन्वर्ट टू लिस्ट, अगर आपको लिस्ट फॉर्म में कन्वर्ट चाहिए यू कैन यूज दिस वन, आप सीधा सीधा जो रो आईडी है आपके लिस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके भी कोई यूजेस नहीं होते, मतलब हमें ऐसा कोई चैलेंजेस नहीं आए कि हमें इनकी यूटिलाइजेशन जरूरत पड़ी। ठीक है, दूसरा फॉर्मेट ये काम में आता है, स्प्लिट कॉलम। स्प्लिट कॉलम में आप देखोगे तो ये स्प्लिट कॉलम आपको मैंने कल बताया था, याद है ना, इसको आपको परफॉर्म करके देखना। अब हम आते हैं फॉर्मेट पे, फॉर्मेट पे आप देखोगे, ठीक है, फॉर्मेट में आप देखोगे तो फॉर्मेट में आपके पास क्या चीजें आती हैं, फॉर्मेट में देखो लोअर केस अपर केस आ रहा है, यस सर। कुछ याद आया इससे क्या करते हैं हम लोग एक्सेल में, यस सर, ये कैपिटल ये कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करना है, स्मॉल लेटर में कन्वर्ट करना है, ये सारी चीजें हम किससे करते हैं, लोअर केस। सर अपर केस और कैपिटलाइज ईच वर्ड में क्या फर्क है। कैपिटलाइज ईच वर्ड का मतलब होता है कि देखो ये शिपिंग मोड है हमारे पास, देखो हैगा शिपिंग मोड, यस
एक मिनट रुकना। तो अभी देखो मैं इसमें करके बताता हूँ। मैंने लोअर केस में कन्वर्ट करा, डेटा कैसा हो गया? सारा लोअर केस में चला गया। यस यस अब मैं अगर अपर केस में कन्वर्ट करूंगा, सारा डेटा कैसा चला गया? अपर अपर केस में। आपने पूछा क्या कैपिटलाइज ईच वर्ड, तो हर वर्ड का पहला लेटर क्या होना चाहिए? कैपिटल। यस, मतलब प्रॉपर याद है एक्सेल सर में? वो तो फिर वो तो हो गया ना सर, अपर लोअर बोलते हैं ना अपर सर लोअर उसको। होगा, उसको टाइटल बोलते हैं ना, टाइटल केस होता है ना। हाँ जी। को टीना कश्यप लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा? मैं स्मॉल में तो पूरा लिख नहीं सकता, उसको कैसे लिखो? कैपिटलाइज ईच वर्ड करूंगा। यस सर। ओके। ओके यस अब सर। दूसरा, ट्रिम, आपको पता है ट्रिम क्या करता है? एक्स्ट्रा स्पेसेस जो होंगे वो ट्रिम कर ऊपर देगा। क्लीन क्या करेगा? अगर कोई नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर होगा उसको क्लीन कर देगा। ठीक है। अब दूसरी चीज, जैसे मूवी वाली टेबल है, मूवी वाली टेबल में आता हूँ, मेरे पास इंग्लिश लिखा हुआ है, मैं चाहता हूँ ईएन लग जाए इंग्लिश के आगे। ठीक है। तो हमने क्या करा? ऐड प्रीफिक्स। प्रीफिक्स का मतलब क्या हो गया? ई एन, फर्स्ट में स्टार्टिंग में ई एन लग जाए, ई एन डैश। तो मैंने सबके आगे क्या लगा दिया? ई एन डैश लग गया सबके आगे। ठीक है। और इसमें एक चीज ध्यान रखना, वैसा नहीं होता कंडीशनल बेसिस टाइप, इसमें अगर चेंजेस होंगे तो सीधा पूरा कंप्लीट चेंज होगा। ठीक है। और ये क्या हो गया? सफिक्स। सफिक्स में आपने क्या लगा देना है? सपोज मैंने ई एन लगा दिया, डैश ई एन, तो सबसे लास्ट में लग जाएगा। ठीक है, क्लियर? तो क्लीन में क्या बताया आपने, क्लीन में क्या होगा? क्लीन में नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स होते हैं जो प्रिंट नहीं होते, जैसे एंटर हो गया, वो प्रिंट में नहीं आता। तो ये सर सब चीजें जो होती है ना, वो आपकी क्या हो जाती है? हट जाती है। ओके सर। एक्सेल में आप कोई चीज लिख रहे हो, तो आपने नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर मतलब आपने एंटर दबा दिया, तो क्या होगा? आपने लिखा विश्वजीत, फिर एंटर दबा, दो एंटर दबा के फिर लिखा घोष, तो विश्वजीत और घोष के बीच में कितना एंटर आए हैं? दो एंटर आए हैं। तो मुझे वो क्लीन करने हैं, तो मैं क्या करूंगा? क्लीन अप्लाई कर दूंगा। ठीक है। ओके सर। क्योंकि यस सर। डेटा हमारे पास वैसे तो होता नहीं है, जब भी हमारे पास बीआई में डेटा आता है ना, वो ऑलरेडी प्रोसेस्ड डेटा आता है जो हम एक्सेल से प्रोसेस करके लाते हैं या सिक्वल से प्रोसेस करके लाते हैं। ये चीज आपको क्लियर रखनी है। ठीक है। यस सर। बाकी अगर कभी जरूरत पड़ती है तो आपको पावर क्वेरी एडिटर आप यूटिलाइज कर सकते हो। ओके। ये आपके हैं एक्सट्रैक्ट फॉर्मेट। जैसे अब एक और चीज बता देता हूँ, जैसे मूवी लैंग्वेज है, मूवी मूवी कंट्री है। ठीक है। मेरे को इन दोनों को मर्ज करना है, तो आई कैन यूज व्हाट? मर्ज कॉलम। सेपरेटर कुछ देना है तो आप सेपरेटर दे सकते हो, मैंने बोला कस्टम सेपरेटर देना है, डैश लगाऊंगा। इसका नाम क्या देना कॉलम का? कंट्री, कंट्री लैंग्वेज। ठीक है, ये मैंने दे दिया, ओके कर दिया। तो देखो एक मेरे पास कॉलम बन गया, किस नाम से? कंट्री लैंग्वेज के नाम से। ठीक है, कॉलम बन गया, वो दोनों कॉलम गायब हो गए। अब सिंगल कॉलम आ गया आपके पास, क्या? मर्ज होके कंट्री लैंग्वेज के नाम से। ओके, जो कंट्री जिसमें रिलीज हुई है उसके अकॉर्डिंगली वो कंट्री आपकी मैचअप हो गई। ठीक है, अभी मैंने मर्जिंग हटा दी, ये बहुत इजी था टास्क था। अब एक्सट्रैक्ट क्या होता है? एक्सट्रैक्ट, अब जैसे मैंने क्या करा, मैं मूवी वाले को हटाता हूँ, मैं एक और डेटा सोर्स कनेक्ट कर लेता हूँ, दैट डेटा सोर्स इज व्हाट? आपका एक्टर। क्योंकि मेरे को वहां पर, मैं आपको एक्टर वाले में आपको बता दूंगा थोड़े से यूजेस, क्योंकि इसमें ग्लिचेस हैं एक्टर वाले में। किसमें ग्लिच है? आप लोगों ने तो यूज किया है, एक्टर नेम में ग्लिचेस हैं। ठीक है, तो हम कॉलम चूज कर लेते हैं, कौन सा कॉलम चाहिए मेरे को? एक्टर नेम उठाते हैं अपन बस, चूज कॉलम, सारे हटा दो, एक्टर नेम रखो और ओके कर दो। अब आपको क्या करना है? ट्रांसफॉर्म पे आए, आपके पास एक्सट्रैक्ट लिखा हुआ है, आपको लेंथ निकालनी है, तो यू कैन सी, देखो लेंथ कितनी आ रही है? 22 लेंथ आ रही है।
लेंथ कितनी आ रही है? 22 आ रही है ना। यस बट सर। अगर आप देखोगे आपके पास इतने कैरेक्टर्स नहीं है, तो मतलब आप क्या कर सकते हो, फॉर्मेट यूज करके ट्रिम कर सकते हो इस डेटा को, क्योंकि एक्स्ट्रा स्पेसेस आ रहे हैं ना इसमें। यस सर। तो ये चीज हो गई। दूसरा, फर्स्ट कैरेक्टर आपको लेना है। यू जस्ट काउंट कि मेरे को फर्स्ट 3 कैरेक्टर्स चाहिए, ठीक है, और मैंने ओके कर दिए। जबकि उसके पहले 3 कैरेक्टर निकाला है, क्योंकि देखो पहले में स्पेस है, इसलिए 2 कैरेक्टर आपको दिख रहे होंगे, दिख रहे हैं? यस सर। इजी है, इसमें आई थिंक कोई काम नहीं है। अब यहाँ पे आए और देखो लास्ट कैरेक्टर आपको जो भी चाहिए, मैंने बोला 4। अब लास्ट कैरेक्टर 4 तो आएंगे नहीं, क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि एक्स्ट्रा स्पेसेस है। तो पहले मैं क्या कर दूं, इसको ट्रिम ट्रिम कर दिया। अब एडजस्ट हो गया, मेरे पास कुछ नहीं है। अब मैं लास्ट कैरेक्टर उठा सकता हूँ। अब मैंने लास्ट कैरेक्टर उठाया 4, तो जेम्स में से क्या उठाएगा, एम्स आ गया। सबके 4-4 कैरेक्टर्स आ रहे होंगे, किसी में स्पेसेस वगैरह बचा रहे होंगे या किसी में कम होंगे कैरेक्टर, तो उतने ही उसने उठाए, ठीक है। तो ये तरीका हो गया। रेंज रेंज फॉर्मेट आप इंडेक्स दे दो। आपने इंडेक्स दी थी, किससे स्टार्ट होगी, 1 से स्टार्ट होती है आई थिंक। इसको चेक कर लेते हैं, 1 2 3। हम ऐसे करके देखते हैं, 1 2 3 मतलब पहले वाला नहीं आया, तो मतलब इसका रेंज का हमेशा ध्यान रखना। मैं आपको बता देता हूँ इसकी रेंज कैसे करनी है। रेंज आएगी आपकी 0 से, ठीक है। एक्सेल में रेंज कैसे स्टार्ट होती है, रेंज स्टार्ट होती है एक्सेल में 1 से, टेक्स्ट की, ठीक है। लेकिन इसमें किससे स्टार्ट होती है, 0 से। 0 से 3 कैरेक्टर्स आपको उठाने हैं। आप ओके करो तो देखो, अच्छा सॉरी, ये आ गया। अब लगाता हूँ रेंज। मैंने ओरिजिनल उस पर नहीं लाया था, इसलिए हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे। 0 इंडेक्स से स्टार्ट करो और कितने कैरेक्टर उठाने, 3। हमने ओके करा, तो आप देखो फर्स्ट लेटर भी आया। अगर मैं 1 कर रहा था तो फर्स्ट लेटर नहीं उठा रहा था। ओके, क्लियर। यस सर। तो दिस इज अ फॉर्मेट कि किस तरीके से हम इन सब चीज़ों को उठाते हैं। टेक्स्ट बिफोर डीलिमिटर, ये बहुत काम में आता है। ये कैसे काम में आएगा, इसका हम एक सिनारियो हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं। मैं इसमें ना 2 कॉलम ले लेता हूँ। चूज कॉलम किया, हट गया, अच्छा भाई ये दिक्कत है, हटाते, क्या आ गया, ठीक है। इन दोनों कॉलम को मैं लेता हूँ और क्या कर दूं, मैं इनको मर्ज। दिस इज माय फुल नेम, स्पेसेस के साथ में दूंगा, मैंने स्पेस सेलेक्ट कर दिया। इसका नाम डाल देता हूँ एक्टर, और एक्टर फुल नेम, ठीक है। अब हम इस कॉलम को रख लेते हैं, बाकी कॉलम हटा देते हैं, रिमूव अदर कॉलम। वही क्या करना है, रिमूव अदर कॉलम, ये आ गया। अब इसमें मैं जाऊंगा और फॉर्मेट में तो ट्रिम कर देता हूँ, तो एक्स्ट्रा स्पेसेस वगैरह भी हट गए मेरे। अब मेरा पॉइंट आता है, मैं कैसे करूँ, टेक्स्ट बिफोर डीलिमिटर। कौन सा डीलिमिटर चाहिए आपको, आप जो यस। डिलीमिटर वो डिलीमिटर चूज कर सकते हो। इनपुट अगर आप देना चाहते हो कौन से एंड पे, सेकंड वाला, थर्ड वाला, उस फॉर्मेट पे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। मैंने बोला स्पेस के पहले वाला डेटा, तो देखो क्या आ गया, फर्स्ट नेम आ गया सबका, ठीक है। और अगर मेरे को बोला लास्ट नेम अलग करने हैं, तो मैं क्या करूंगा, टेक्स्ट आफ्टर डिलीमिटर, स्पेस दे दिया, ओके कर दिया। तो उसके बाद आप क्या आ गए, आप चाहो तो इसको ट्रिम भी कर सकते हो, ठीक है। तो दिस इज अ फॉर्मेट कि आप किस तरीके से उसको यूटिलाइज कर सकते हो। वो मैंने मर्ज करके इसलिए बताया ताकि आपको याद हो। टेक्स्ट बिटवीन डीलिमिटर्स, अगर आपका कोई बीच में कोई टेक्स्ट आ रहा है, वो आपको उठाना है, मिड वाला कॉन्सेप्ट जो होता है वो आप इससे उठा सकते हो, ठीक है। तो सपोज आपने बोला स्पेस मेरा डीलिमिटर है और ए मेरा सेकंड डीलिमिटर है, तो देखो किसी किसी का मैंने स्पेस बोला और ए, तो STEW आना चाहिए, ओके करा, STEW आएगा, ठीक है, क्योंकि मैंने किसको डीलिमिटर बना दिया था, ए को। जहां जहां ये होगा उन्होंने से उनने बीच के टेक्स्ट मेरे को उठा के दे दिए। बट यहाँ पे क्या है ना, इसमें हम किसी कैरेक्टर को भी बना सकते हैं। डीलिमिटर तो कुछ भी हो सकता डिलीवर। है, डीलिमिटर का कोई कंसेप्ट नहीं होता, डीलिमिटर कुछ भी हो सकता है, ओके। ठीक है। यस। डीलिमिटर क्या होता है, सेपरेटर होता है ना। लेकिन इसमें एक ध्यान रखना कि जब भी आप इस तरीके से करोगे ना, तो स्पेस आता है सब में, तो आप उसको करने के बाद क्या कर दो, ट्रिम जरूर कर दो, तो आपका डेटा पूरा एडजस्ट हो जाएगा उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है। यस सर। क्लियर, कोई डाउट।
नो सर। कोई डाउट नहीं है? ओके, यस, so this is called transform. पार्स का कोई ऑप्शन नहीं है, पार्स में क्या था, पार्स का भी देख लेते हैं यार। पार्स इसमें शो कर रहा है, ये XML एंड जेसन फाइल है, तो पार्स का कोई मतलब नहीं है, पार्स का मत यूज करना आप, ठीक है। कोई जेसन डॉक्यूमेंट होता है ना, तब इसका यूटिलाइजेशन आता है। बेसिकली हमारे पास जेसन डॉक्यूमेंट फ्लो नहीं करता मार्केट में। एंड दीज आर द कैलकुलेशंस, ऐड, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, ये सारी चीजें, ये सब चीजें हमें यहाँ पे नहीं करनी। वी आर यूजिंग एट द टाइम ऑफ पावर BI डेस्कटॉप, ठीक है। ये लो, फिर भी मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, दिस इज एट। तो वैल्यू जो भी आपको ऐड करनी है, आप चाहते हो कि कुछ वैल्यूज मेरे को बढ़ानी है, तो आप बढ़ा सकते हो। जैसे मैंने बोला 2, तो ये 2309 था, ओके कर देते हैं, सब में 2 वैल्यूज बढ़ गई, ठीक है। तो दिस इज अ पॉइंट कि अगर आपको कुछ वैल्यू ऐड करनी है, डिवाइड करनी है, इंटीजर करना है, जो भी करना है, यू कैन यूज दैट। एंड दीज आर द स्टैटिक फंक्शन, व्हेनेवर यू वांट टू फाइंड आउट द मिनिमम वैल्यूज, यू कैन चूज दिस वन। ये आ गया, मिनिमम वैल्यू इज व्हाट, ठीक है। तो इस तरीके से आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। या आके आपका मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन, काउंट वैल्यूज वगैरह, ये सब चीजें आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। बट ये सब चीजें यहाँ करने की जरूरत नहीं है, आपको वहां पर यूटिलाइज करना होता है, ठीक है। क्यूब वगैरह करना है, स्क्वायर रूट लगाना है, लॉगरिथम निकालना है और फैक्टोरियल वगैरह करना है, तो आप यहाँ से कर सकते हो। दीज आर द ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, ये हमारे किसी यूज में है, हाँ ये हमारे यूज में आ जाता है, राउंड अप, राउंड डाउन एंड राउंड। क्योंकि कुछ वैल्यूज हमारे पास, न्यूमेरिकल वैल्यूज ऐसी होती हैं जो इसमें चल रही हैं। अब जैसे ये हो गया, ये 3 डिजिट में चल रहा है, मेरे को इसको सेट करना है, तो मैंने क्या करा, राउंड पे क्लिक करा, और मेरे को कितने डेसिमल चाहिए, 2 डेसिमल चाहिए, और मैंने ओके कर दिया, मेरा पूरा डेटा 2 डेसिमल पे सेट हो गया। ये यूजेस में आ जाता है। नेक्स्ट, राउंड अप करना है, ये सेल्स है, मेरे को राउंड अप करनी है, तो मैं क्या कर दूंगा, राउंड अप करूंगा, तो 0.1 भी होगा ना, तो क्या होगा, बढ़ के आएगा। और 0. अगर राउंड डाउन करूंगा तो 0.99 भी होगा ना, तो अभी वो क्या देगा, 0 ही देगा उसका आंसर, ठीक है, क्लियर। यस। आई थिंक आपको पता होगा राउंड अप, राउंड डाउन। अब और कुछ है नहीं, स्क्रिप्ट आपको यूज करने की जरूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि आपका ETL वाला काम कम रहता है, आपका सबसे ज्यादा एनालिटिकल वर्क रहेगा, तो ये सब ETL में काम में आती है। बट भाई ETL प्रोसेस थोड़ा सा आपको एट द एंड ऑफ द सेशन, मतलब जब हमारा खत्म हो जाएगा ना, तो मैं आपको ETL और बता दूंगा थोड़ा सा, जिससे आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। ETL क्या होता है सर? ETL होता है एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड। सपोज आप कहीं से कोई डेटा फ्लो करा रहे हो, जैसे मैंने बोला ना कि आपके पास जब डेटा आएगा इसके अंदर, मतलब पावर BI ऐप आप डेटा लोड करोगे, तो वो डेटा कैसा होगा, क्लीन होगा, मैनेज्ड होगा, आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो। लाइक फॉर एग्जांपल, ये मैंने ऑर्डर टेबल यहाँ पे लिए है ना, ये पूरी की पूरी मैनेज्ड है, कोई नल वैल्यूज नहीं है इसके अंदर, ठीक है। कोई डेटा टाइप का फॉर्मेट गड़बड़ नहीं है, सारी चीजें सिमिलर फिक्सअप है। तो मैंने क्या करा, जब मैंने इसको हटा दिया, तो दिस इज अ टूल, ठीक है। इसमें 1-2 चीजें रहेंगी जो मैं आपको डेटा जब हम उसको प्रोसेस कर रहे होंगे ना, तो हम इसको यूटिलाइज करते रहेंगे। तो इसलिए मैंने आपको ये टूल समझाया, क्योंकि जब हम इस पर काम कर रहे होते हैं ना पावर BI डेस्कटॉप पे, तो कुछ चीजें चेंज करनी होती है, तो हम बीच बीच में ट्रांसफॉर्म पर क्लिक करके स्विच करके इस पर चले जाते हैं, चेंज करके आ जाते हैं। तो ये सब चीजें मैं आपको उस टाइम पे बीच बीच में आप देखते रहो। अब जैसे मैंने क्या करा, ETL के फॉर्मेट में क्या होता है, जैसे मैंने कैगल से ग्लोबल सुपर स्टोर डाउनलोड किया था, और वो डेटा कैसा था मेरा, कंप्लीटली क्लीन है। आप उसको यूटिलाइज करना चाहो, आप आसानी से यूटिलाइज कर सकते हो। ये हमारे रिसेंट सोर्स है, कहाँ गया, ग्लोबल सुपर स्टोर XLS। अब देखना, मैंने इसको लिया, अब ये जो ऑर्डर वाली टेबल है ना, वो मेरी पूरी क्लीन है। अगर ये क्लीन नहीं होती, तो मैं क्या करता, मैं उसको ETL टूल के अंदर डालता, और इस पूरे डेटा को मैनेज करता और सिस्टमेटिकली अरेंज करके देन उसके बाद उसको लोड कर सकता था, ठीक है। तो ETL आपको बेसिकली काम में आता है, एक्सट्रैक्ट करने के काम में आता है। डेटा आपको किसी भी डेटा वेयर हाउस से निकालना है, तो आपको ETL प्रोसेस से करना पड़ता है। तो मैं आपको इसका एक डेफिनेशन लिंक आपको भेज देता हूँ, जिससे आपको एक क्लियर कट हो जाएगा। ETL डेटाब्रिक्स, ये बेसिकली डेटाब्रिक्स वाले हैं ना, ये सर्टिफिकेशन भी ETL पे देते हो, और ETL पे ज़्यादा प्रोसेस करते हैं। इनका सर्टिफिकेशन काम में आता है ETL में, ठीक है। ये स्नोफ्लेक्स वगैरह बनाते हैं, मैंने आपको लिंक भेजी है,
तो इस पे आपको है ना बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। व्हाट इज ईटीएल, ईटीएल क्या होता है, हाउ डज इट वर्क, ईएलटी एंड ईटीएल में डिफरेंस क्या होता है। यू कैन सी दिस इज योर सोर्स डेटा, ठीक है। अब डेटा आप यहाँ से निकालोगे और उसको ट्रांसफॉर्म करोगे। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, जैसे अभी हम मूवी डेटा को उठा रहे थे एंड वी आर ट्रांसफॉर्मिंग दी डेटा कि मेरा डेट गलत आ रहा था, हमने डेट एडजस्ट करी, डेटा एंट्री करी और फिर डेट को ट्रांसफॉर्म किया। ट्रांसफॉर्म करके फिर हमने उसको लोड करा कि हम पावर बीआई में अब इसके साथ में वर्कआउट करेंगे। तो ये जो प्रोसेस होती है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड व्हाट, ईटीएल। अभी जो मैं पावर क्वेरी एडिटर पे आपके लिए कर रहा था, अभी जो भी हमारी पावर क्वेरी एडिटर पे जो क्लासेस हुई है उसमें जो चीजें मैं परफॉर्म कर रहा था, दे आर ऑल आर रिलेटेड टू द ईटीएल प्रोसेस, एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म एंड लोड। हम डेटा लोड कर रहे हैं और उसको ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, फिर हम सॉरी डेटा को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं एक्सेल से, फिर हम उसे पावर क्वेरी एडिटर पे लोड करते हैं, उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं, चेंजेस करते हैं, देन उसके बाद लोड करके काम करते हैं अपने पावर बीआई के ऊपर, ठीक है। तो ये प्रोसेसेस होते हैं जो हम लोग इसमें यूज करते हैं। तो बेसिकली जो डेटा आपके पास होता है ना, वो एक लोकेशन पे नहीं होता, वो होता है आपका डेटा लेक वगैरह पे, ठीक है। तब आप उसको यूटिलाइज करते हो और इसके अंदर है ना स्पेसिफिक टूल आते हैं ईटीएल के अंदर। कोई ऐसा वो नहीं होता कि आप कुछ भी यूज कर रहे हो। तो ओपन सोर्स टूल्स मिल जाएंगे, कोड फॉर्मेट मिल जाएंगे, बहुत सारे टूल्स आपके पास अवेलेबल होते हैं। पॉपुलर टूल मैं बताता हूँ, एल्ट्रेक्स है, दूसरा इंफॉर्मेटिका पावर सेंटर है। ये जो टूल्स हैं ये ईटीएल प्रोसेस के लिए यूटिलाइज किए जाते हैं कि हम डेटा इससे ट्रांसफॉर्म करते हैं पूरा का पूरा कंप्लीट, ठीक है। इस पे मतलब लास्ट में मैं आपको बता दूंगा, हालांकि ये डेटा इंजीनियरिंग वालों का पार्ट होता है, अपना पार्ट नहीं होता, क्योंकि वो लोग हमें पूरा प्रोसेस करके सारी चीजें बना के हमारे सर्वर पे लेके आते हैं, देन उसके बाद हम लोग इस पर काम करना स्टार्ट करते हैं। ओके, ओए गलत हो गया, स्टार्ट चेक। ये गलत टेबल उठा दी जी, कोई दिक्कत नहीं है, डिस्कार्ड चेंजेस कर देता हूँ मैं इसको, क्योंकि मैंने अभी पावर बीआई यूज करा था, पावर क्वेरी एडिटर यूज करा था ना, इसलिए वो मुझे दिक्कत दे रहा था, ठीक है। सारे चेंजेस वगैरह हटा दिए, यहाँ पे देखो ये पूरा डेटा आ गया। अब देखोगे हमें इसको प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, पूरा डेटा आपके पास एज इट इज फ्लो होके आ जाएगा। क्लियर? अभी कोई डाउट? हेलो, क्या हो गया, ज्यादा बढ़ा दिया, कम बढ़ाया है? नहीं ठीक है। ठीक है। तो मैंने ओल्ड कार वाला डेटा दिया था, ओल्ड कार प्राइस का डेटा, यही वाला डेटा दिया था मैंने आप लोगों को, यस सर। उसमें कुछ किया? सर नहीं, अभी तो मैंने उस पर नहीं करा काम। उसमें कुछ नहीं किया? नहीं, अभी नहीं करा। ठीक है, तो बताओ कोई डेटा आपके आप लोगों के पास, या आप लोग किसी पर्टिकुलर डेटा पे काम करना चाहोगे? वरना मैं ग्लोबल सुपर स्टोर पे आपको टूल तो समझा दूंगा, बट काम उस पर नहीं करना है। टूल तो मैं समझा रहा हूँ, तो आपको कोई डेटा पिकअप करना पड़ेगा। ब्लिंकेट वाला डेटा कितना देख लिया ये बताओ? सर ब्लिंकिट वाला जो डेटा मैंने मतलब डाउनलोड किया था सर, उसमें ना रैप फाइल में आ रहा था वो, किसमें आ रहा था? रार फाइल। रार फाइल में? हाँ, तो रार फाइल एक्सट्रैक्ट कर लो ना उसको। अच्छा सर, उसको एक्सट्रैक्ट किस में करना है सर, वही मैं समझ नहीं आ रहा था। ये देखो, डेस्कटॉप पर जो है ब्लिंकेट वाला डेटा मैंने कहाँ रखा था, इसमें रखा था शायद आपके इसमें, पावर बीआई के लिए ये आ जाते हैं, ये रहा डेटा। अब देखो, अब हम देखते हैं यहाँ पर ये देखो, ये क्या है, मूवी का डेटा आ रहा है। एक मिनट भाई, अब हाँ, ये आपका है ना कस्टमर फीडबैक आ रहा है, ये आ गया कस्टमर फीडबैक। तो इसको है ना रार फाइल में कन्वर्ट करेंगे। एक मिनट रुकना, होल्ड करना।
यस, तो ये डेटा है guys। तो डेटा काफी अच्छा है, कम से कम 5,000 समथिंग डेटा है इस पे। काफी अच्छा डैशबोर्ड आपका डिजाइन हो जाएगा, आप उसको बहुत आराम से डिजाइन करके देख सकते हो। बट डेटा आपको पहले देखना पड़ेगा guys। ये रहा डेटा, और एक्सट्रैक्ट करना है। अगर शशांक आपको अगर एक्सट्रैक्ट करना नहीं आ रहा तो बेसिकली करना क्या है, रार फाइल है आपके पास, विनरार डाउनलोडेड है? सर हाँ, मतलब नहीं है। देखो मैं आपको सॉफ्टवेयर दे रहा हूँ, ये विनरार है, आप इसको सर्च आउट करना, डाउनलोड पे क्लिक करना, आपको यहाँ पे विनरार मिल जाएगा। ठीक है, ओके सर। विनरार को इंस्टॉल करना है ना। विनरार को इंस्टॉल करने के बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे, जैसे मेरे पास यहाँ पे डेटा अवेलेबल है डाउनलोड्स में आप यहाँ पे गए और आपका ये रहा, ठीक है, विनरार है, इस टाइप का आइकन आएगा, आप इस पे करो, ठीक है, आप इस पर राइट क्लिक करो और एक्सट्रैक्ट कर लो। अदरवाइज आप डबल क्लिक करके ओपन करोगे ना तो कुछ अच्छे तरीके का आएगा, यहाँ पे भी आपको एक्सट्रैक्ट टू का ऑप्शन होता है, और आप सीधे सीधा ओके कर दो, वहीं पर आपके पास एक फोल्डर बन के आ जाएगा पूरा। ठीक है, यहाँ पर आपका पूरा फोल्डर बन के आ जाएगा, जैसे मेरे पास यहाँ पे मूवी वाले का पूरा फोल्डर बन के आ है। तो आप इसको क्या कर सकते हो, यहाँ से एक्सेस करके यूटिलाइज कर सकते हो। ठीक है, पोर्शन समझे? हेलो, यस समझ में आया? यस तो मेरे को एक आपकी साइड से एक अंडरस्टैंडिंग चाहिए। आई एम यूजिंग ग्लोबल सुपर स्टोर डेटा, ताकि आपको डेटा मतलब जो पावर बीआई के इवेंट्स हैं वो सारे मैं आपको बता दूंगा, जिससे आपको चीजें समझ में आ जाएंगी, और पावर क्वेरी एडिटर बीच बीच में आता रहेगा। अब आपको इतना नॉलेज है पावर क्वेरी एडिटर के अंदर, ठीक है, पावर क्वेरी एडिटर के अंदर आपको इतना नॉलेज है कि आप उसको बहुत आराम से हैंडल कर सकते हो टूल को। ठीक है, फिर मैं आपको बाकी सारी चीज़ें जो पावर बीआई डेस्कटॉप है उसके साथ में मैं आपको अब ग्राफ थ्योरीज वगैरह बताऊंगा। ठीक है, अभी तक तो क्लासेस बड़े आराम से मैं एक एक डेढ़ घंटे के आराम से ले रहा था, लेकिन अब क्लासेस एक डेढ़ घंटे की नहीं चलेंगी, और क्लासेस का टाइमिंग थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, 2.5 घंटे का हो जाएगा समथिंग, इसलिए क्योंकि जब डेस्कटॉप डैशबोर्ड डिजाइनिंग मैं स्टार्ट करूंगा, इट विल टेक टाइम, तो हमें काफी लंबा प्रोसेस करना पड़ेगा ग्राफिंग बनाने में। अगर सिस्टम सही चला, सिस्टम ने हमारे को सपोर्ट दे दिया, तो दैट वन इज वेरी इजी एंड क्विकली हो जाएगा, अदरवाइज पर टाइम लेगा। ठीक है, यस और